प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 पार्ट हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट देख लिए हैं और 2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं तीसरा का जो पहला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे सवाल आए और जब भी आपसे यह कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या, जब भी ऐसा बोला जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे परिमेय मानना है और परिमेय मानने के बाद एक ऐसी कंडीशन लाना है जिसमें हम ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये परिमेय नहीं है। जब ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि परिमेय नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय होगा और इस प्रकार से सिद्ध कर लेंगे। तो लिखते हैं पहले सवाल को। पहली सवाल जो लगाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि कोई संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, या फिर बोल सकते हो भिन्न के रूप में लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो फिर इसका हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये बनेगा करड़ी में 2 बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा b/a। और आप एक बात जानते हो, यहाँ पर ये b/a है, ये आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि यह परिमेय संख्या है, बस यही बात को आपको लिखना है और लिखने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, फिर वही हिंदी रहेगी। यहाँ b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। अतः 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखते इसका दूसरा क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि 7 करड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे नंबर 2 डालकर। सबसे पहले वही बात लिखेंगे, माना नंबर को उतारेंगे 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब इसको लिखने के बाद फिर आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं। तो आप जानते हो कि सर उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। हम भिन्न के रूप में a/b लिख दिए। आप p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 7 को या 7 को यहाँ से हटाएंगे तो आप जानते हो कि 7 किस में है, गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो आप बोलोगे हो जाएगा a/7b।
और आप जानते हो कि हाई जो नंबर है एक भिन्न है, और भिन्न है तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। फिर वही लिख देंगे ये क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। तो लिख लेंगे। अब इसका हिंदी लिखेंगे यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि करड़ी में पाँच भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर वही हिंदी लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, करड़ी में 5। हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। हमने गलत कल्पना कर ली थी। अब लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः बुक की बात सही होगी तो लिख देंगे 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट जो है उसको देख लेंगे। तीसरा पार्ट देख लेंगे। तीसरा पार्ट लिखा है कि 6 प्लस करड़ी में 2, इसको सिद्ध करना क्या परिमेय संख्या। फिर से लिखेंगे माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी पहले परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होती है उसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो लिख लेते हैं भिन्न के रूप में। अब यहाँ से अगर आप 6 को यहाँ से हटाओगे तो आप 6 यहाँ पे प्लस में यहाँ आके माइनस जाएगा, ये लिखोगे a माइनस बी माइनस का 6। और आप जानते हो कि इसका लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सॉरी b और 1 का लस b ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे b से b भाग करेंगे ये हो जाएगा, भाग जाएगा एक बार, ये हो जाएगा। a का भाग b में करेंगे तो b होगा, 6 में b गुणा करेंगे तो जाएगा 6b या 6b बोल सकते हो। आप लिख लोगे 6b। अब आप एक बात फिर जान गए, ये भी भिन्न हो गई और ये भिन्न हो गई तो मतलब परिमेय संख्या है, और ये करड़ी में है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो बस लिख लो यहाँ a माइनस 6b बट्टे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 2
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, गलत कल्पना कर ली थी। अतः 6 प्लस करड़ी में 2, 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोगों का चैप्टर 1.2 कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।